शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमत्सद्गुरुदेवताचरणारविन्दाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम जाहाफलिनी देवताचरणारविन्दाभ्यां नमः विशेषार्घ्यफलं समर्पयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्यौः समवर्तदापद्याम्बो मृतिशः श्रोत्रं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारवृत्तिबिन्दु अरेहाद्युमद्विभाति क्रतु मज्जनेकु जद्दीदेच्छवस अरेत प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। श्रीमत्सद्गुरुदेवताचरणारविन्दाभ्यां नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। नीराजनम् ज्वालामालिन्ये नमः। रत्नेश्वर्ये नमः। स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षतोऽस्तु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरजासानि पशुसानि लोकसंज्ञभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तम प्रक्षाल्य। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्दाः सन्ति देवाः। श्रीमत्सद्गुरुदेवताचरणारविन्दाभ्यां नमः। मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराधीश की जय। श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। की जय। द्वारिकाधीश की जय। दोनों बच्चे, ये दोनों बच्चे हैं। बड़े कौन है? ये बड़े, आप बड़े और ये बड़ी की है। छोटी की जाओ आगे जाओ अंदर। फूल दे दो खाली चंदन रोली पुष्प ऐसे करके ले लीजिए। देखते नहीं परिवार के बैठे तुमको भी शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमत्सद्गुरुदेवताचरणारविन्दाभ्यां नमः। पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा दीजिए पादुका में, प्रणाम कर लीजिए वही से। झुके प्रणाम करो। बैठा साष्टांग करो। इस समर्पण के बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। समर्पण किए बिना जो वस्तु आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे जो लोग जहाँ काम करते हैं, जैसे आपके पिताजी इतने बड़े अधिकारी थे इनकम टैक्स में, तो इनके मातहत जितने भी कर्मचारी थे उनका इनके प्रति समर्पण था। अगर समर्पण ना होता तो ठीक से काम ना करते, ठीक से काम ना करते तो ये सस्पेंड करते, टर्मिनेट करते, नोटिस देते। ये करते हैं ना आप लोग कार्यालय में, ऑफिसों में। आपके जो काम है, चाहे खुद का काम हो चाहे दूसरे का करते हो, तो करना ही पड़ता है सबको। तो आप किसका प्रमोशन करते हैं? जिसका आपके प्रति समर्पण होता है, यानी आपके कारखाने के प्रति, आपकी ट्रस्ट के प्रति, आपकी जिम्मेदारी के प्रति जिनका समर्पण होता है, आप उन्हीं को प्रमोट करते हैं। हर कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं, सरकार भी ऐसे ही करती। सरकार भी रिपोर्ट मांगती है 3 साल की, किनका कैसा काम रहा है। इसी तरह से वह परमात्मा भी देखता है कि इसको हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं है। हमें इसकी सहायता तो करना है, हमारा बेटा है। जैसे माता पिता अपनी संतान का ध्यान रखते हैं, इसी तरह से परम पिता भी पूरे संसार का ध्यान रखता है। लेकिन उस संसार में रहने वाले लोग, उनकी भावना परमात्मा के प्रति समर्पण की होनी चाहिए।
माता पिता भी ये चाहते हैं, स्वार्थ होता है कि सेवा करें, ना करें सेवा तो माता पिता इतना तो चाहते ही है कि संतान के द्वारा हमारा अपमान ना हो। इतनी अपेक्षा तो होती ही है, हर माता पिता की होती है। फिर आप देखते हैं जब बहुत विवाद होते हैं तो पिताजी कह देते हैं ठीक है बेटा बहुत हो गया, तुम एक पैसा ले लो, फ्लैट ले लो, मकान ले लो और कहीं देख लो, होली दिवाली में आ जाना। ये करना पड़ता है उनको। जब अवज्ञा करता है माता पिता में कोई दुर्गुण नहीं है और संतान में दुर्गुण आ जाता है तो उसको मन महसूस करके अपनी संतान को अपने से अलग करना पड़ता है। उस मकान में चले जाओ, ये चाबी ले जाओ, वो मकान तुम्हारे लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समर्पण नहीं होता हमारा। एक ही कारण है, शरणागति सबसे उत्तम पूजा, सबसे उत्तम साधन। कुछ नहीं आता तुमको, कुछ नहीं आता। शरणागति यदि आ जाती है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शरणागति ऐसी वस्तु है, यानी छोटे हो जाना, नम्र हो जाना ऐसी वस्तु है कि सामने वाले को बिल्कुल पिघला देता है। तो ये जो हमारे यहाँ विधान बनाया गया प्रणाम करने का, साष्टांग प्रणाम करने का, नमस्कार करने का, गांव में रहते थे, आप लोग भी गांव में रहे होंगे, आप लोग तो नहीं रहे, ये लोग रहे, तो बोलते थे गांव में परंपरा राम 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 राम, रास्ते चलते सबको जय राम, जय सिया राम बोलते हैं। ऐसा ये सब जो हमारे संबंध हैं, इन संबंधों में हमारा प्रेम है, उस प्रेम में सुख है, इसलिए ये सब बनाए गए। ये तो हमने साष्टांग पर से बता दिया, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बहुत भागा दौड़ी बहुत हो गई है, उसमें कैसे संयम बना के रहें? नहीं, भागा दौड़ी क्यों हो गई है? क्योंकि हम चाही हुई वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी चाही हुई वस्तु कौन सी है, और जो चाही हुई वस्तु है वो हमारे उपयोग में आती है कि नहीं आती है, कि हम तृष्णा के कारण उसको चाह रहे हैं। एक तो आवश्यकता होती है और एक तृष्णा होती है। तो यदि आवश्यकता है तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है, उस वस्तु का संग्रह हमें करना है। हम भागदौड़ इसलिए करते हैं तृष्णा के कारण, है ना। ऐसे समझ लें सरल भाषा में कि निर्धन व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि धन नहीं है। तो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण दुखी है। धनी क्यों दुखी है? क्या उत्तर है किसी के पास इसका सिवा तृष्णा के? धनी क्यों दुखी है? जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो दुखी, झोपड़ी वाला दुखी है, उसको मकान चाहिए। फिर मोदी जी ने मकान दे दिया प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, अब क्या चाहिए तुमको भैया? मीटर लगा दिया, नल का कनेक्शन दे दिया, गैस का चूल्हा सिलेंडर फ्री में दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए? अब तुम क्यों काम नहीं करना चाहते हो, या काम में चोरी क्यों करना चाहते हो, या जो प्राप्त है उससे अधिक क्यों प्राप्त करना चाहते हो? मनुष्य का स्वभाव है उन्नति का। हर व्यक्ति प्रमोशन चाहता है, उन्नति चाहता है। हम लोग इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे तहसीलदार एसडीएम होना चाहता है, एसडीएम कलेक्टर होना चाहता है, कलेक्टर कमिश्नर होना चाहता है। ये मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, ये उन्नति है। इसमें तृष्णा भी समाहित है, क्योंकि एसडीएम की पगार में ही पूरा परिवार चलता है, लेकिन नहीं मानता, प्रमोशन मुझे चाहिए, या मिले तो क्यों ना लूँ मैं, तो कलेक्टर होना चाहता है, अपर कलेक्टर होना चाहता है, आदि आदि। हम दूसरी बात कहते हैं। हमारा कहना यह है कि ये सब वस्तुएं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करके हम क्या प्राप्त करेंगे? उनको प्राप्त करके क्या प्राप्त करेंगे? वैभव, धन, संपत्ति, वो इस शरीर के लिए है, मिल गया, ठीक है। 84 लाख शरीर हैं, तत्व की बात है, 84 लाख शरीर हैं मनुष्य के अतिरिक्त।
83,99,999 और 84 माह है ये मनुष्य का देह। परमात्मा ने हमें उन 84 लाख शरीर में नहीं डाला, मछली मेंढक पशु आदि का शरीर नहीं दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया, अच्छे माता पिता दे दिए, जो हमें चाहिए था, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सब हमारा ठीक है। तो 84 लाख शरीर से श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का शरीर है। तो मनुष्य शरीर के बाद अब हमें क्या चाहिए? हर व्यक्ति, हमने पहले बता चुके, प्रमोशन चाहता है ना, तो वो प्रमोशन इस देह का है, लेकिन देह से ऊपर का प्रमोशन क्या है? अधिकार का प्रमोशन था वो तो, एसडीएम से कलेक्टर होना, कलेक्टर से कमिश्नर होना, अधिकार प्राप्त करना। हम 84 लाख शरीर से ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है हमारा ये शरीर मनुष्य का। अब मनुष्य के शरीर को कौन सा प्रमोशन चाहिए, यानी प्रमोशन में उसको कौन सा शरीर चाहिए, कभी हम सोचते नहीं है। पूछ लीजिए आप जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने कभी विचार किया है कि मनुष्य के ऊपर हमें क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए वो हम बता चुके, कलेक्टर, एसपी सब बनते जाओ। कमिश्नर भी रिटायर्ड होने के बाद चुनाव लड़ता है, विधायक होता है, विधायक से मंत्री होता है, अंत तक नहीं छोड़ता। हाँ, एक राष्ट्रपति जी थे, आपके पिताजी जानते हैं उनको, तो इंदिरा जी के समय वो राष्ट्रपति बना दिए गए, पंजाब के थे, 5 साल वो राष्ट्रपति रहे। हाँ नहीं, हाँ अब याद आया, सही सही। तो फिर उनको दूसरी बार उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, इसके लिए गुरुजी का चातुर्मास था कलकत्ता, तो वो कलकत्ता आए, तो हम भी गुरुजी की सेवा में थे। तो हम गुरुजी से उन्होंने निवेदन किया कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि फिर से हम राष्ट्रपति चुनाव का फॉर्म भरें तो हम जीत जाएं। तो महाराज जी के शब्द हमको अभी तक याद है कि महाराज जी ने कहा, ज्ञानी जी 5 साल आप राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति पद से यदि आपको संतोष नहीं मिला तो 5 साल और रहोगे तो क्या मिलेगा? हमको याद है ये शब्द, जब कहते हो ये बात है। तो गोधन, गजधन, बाजीधन और सकल धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतोष आना चाहिए। शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में धन कमाने की मनाही नहीं की, खूब धन कमाना चाहिए लिखा है, खूब धन संचय करना चाहिए। कंजूसी की मना है, संग्रह करके आप उसको उपयोग करने की बुद्धि आपके पास होनी चाहिए, और वो बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है, लेकिन मनुष्य उस बुद्धि का उपयोग नहीं करता। जब दुरुपयोग करता है, मोबाइल सभी के पास है, लेकिन बहुत उपयोगी वस्तु है वो, लेकिन जो दुरुपयोग करते हैं उनके लिए बहुत कष्ट देने वाली वस्तु है वो। पढ़ाई ही बिगड़ जाते, बच्चे ही फेल हो जाते हैं, मोबाइल के कारण ही फेल हो जाते हैं, आंख में चश्मा आ जाता है लगातार देखने के कारण। ये दोष है ना, ये मोबाइल में दोष है। जो अच्छाई है वो आप लोग जानते हैं, अच्छाई के लिए ही उसका निर्माण किया गया है, लेकिन बाद में जो विकृति उसमें आई है, उस विकृति से हमारा नुकसान है। इसी तरह से जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संसार की, परमात्मा की सारी सृष्टि में जड़ और चेतन, गुण और दोष भरा हुआ है, धर्म अधर्म पाप पुण्य भरा हुआ है। एक व्यक्ति ने हमसे यही पूछा था कि सारा संसार तो भगवान ने बनाया है, तो अधर्म भी भगवान ने बनाया है, तो पाप करने की बुद्धि भी भगवान ने बनाई है। हमने कहा कि प्रश्न तुम्हारा नहीं है, तुमने कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है बोले बताओ। तो फिर हमारे सामने झूठ नहीं बोल पाया, हमने गीता में पढ़ा है। ठीक है, कहाँ लिखा है हम ये बता देते हैं। अर्जुन ने भगवान से, श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः
अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, भगवान मुझे बताइए कि मनुष्य पाप क्यों करता है और पाप में करने की प्रवृत्ति उसकी कौन बनाता है। अर्जुन पकड़ रहा था भगवान को, क्योंकि भगवान ने पहले कह चुके थे कि सर्वाध्यक्ष मैं ही हूँ, मैं ही सब करता हूँ। जब सब कुछ आप करते हो तो पाप करने की आदत कैसे मनुष्य की बनी, ये भी आप ही करवाते हो। और अनिच्छन्न विवार्ष्णेय, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप करने में अपना मन लगा लेता है, न चाहते हुए भी। बलादपि, बलपूर्वक कोई धक्का देता है कि तुम चोरी करो, तुम जुआ खेलो, तुम सुरापान करो। इस अंदर हमारी देह के अंदर बैठ करके ऐसा कौन है जो ऐसा करवाता है। भगवान ने कहा, गीता के अनुसार जो उत्तर दिया वो तो बड़ा विस्तार से दिया है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासना ममा महापापमा विद्ये वैरिणाम। उस उत्तर में तो समय होगा, सरल उत्तर हम बता देते हैं कि मनुष्य की कामना की वासना, उसको प्राप्त करने की लालसा ही मनुष्य से पाप करवाती है। अब आप कहेंगे कि पाप और पुण्य का दोनों का निर्माण क्यों हुआ है, तो इसका उत्तर यह है कि परमात्मा की सृष्टि में दूध भी है और जहर भी है, और हमारी कटोरी में दूध भी परोसा गया और जहर की कटोरी भी रखी गई है। तो जहर को उठा के हम अलग रख देते हैं और दूध को पी लेते हैं, खीर को पी लेते हैं। इसी तरह से हमारे सामने पाप और पुण्य दोनों हैं। जैसे हमने जहर को त्यागा, वहां बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि के साथ विवेक का प्रयोग किया कि जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, दूध पिएंगे तो शरीर बलवान बनेगा, पुष्ट होगा। तो जिस तरह से हमने वहां अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग किया, विष का त्याग किया, इसी तरह से हमें अधर्म का त्याग करना है, पाप का त्याग करना है, धर्म का पालन करना है। तो सारी जो सृष्टि है वो ईश्वर की सृष्टि है, और ईश्वर की सृष्टि में प्रकृति है। इस प्रकृति में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु। इन 5 तत्वों से ही अन्न का निर्माण होता है। अन्न को जब मनुष्य खाता है तो उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, रेत, शुक्र आदि का निर्माण होता है। फिर एक बेटा और दूसरे गांव की बेटी का आप लोग विवाह कर देते हैं, गृहस्थाश्रम धर्म का संयोग होता है, आपके घर में बेटा बेटी उत्पन्न होते हैं। हमारे वेदांत के अनुसार वो अन्न का ही पिंड है। घर में जो बालक बेटा बेटी पैदा हुआ है वो अन्न ही है, अन्नमय, इसलिए अन्नमय देह है। 5 कोष होते हैं ना, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये 5 कोष हैं। मनुष्य का ये जो देह है ये अन्नमय है, अन्न से ही इसका निर्माण हुआ है। कि अन्न का निर्माण कैसे हुआ, अन्न माने गेहूं चावल, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप खेत में जाएंगे तो देखेंगे अन्न के लिए मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी को पानी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, और फैलने के लिए आकाश भी चाहिए। आकाश, डाली कैसे फैलेगी, आकाश होगा तभी तो फैलेगी। उसी को अवकाश कहते हैं, उसी आकाश को अवकाश कहते हैं, आकाश भी चाहिए। इन 5 से ही अन्न का निर्माण होता है। फिर किसान खेत से खलिहान में लाता है, तो फसल को तैयार करता है, थ्रेशिंग करता है, तो गेहूँ, चना, चावल निकलता है। फिर उसका आटा बनता है, आटे की रोटी बनती है। रोटी के तत्व 7 धातुओं में परिवर्तित होते हैं। रोटी, दाल, चावल के जो तत्व हैं वो 7 धातुओं में परिवर्तित होते हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि में जाते हैं। फिर वहाँ से संतान की उत्पत्ति होती है। गृहस्थाश्रम इसलिए बनाया गया है, ये बड़ा विज्ञान है, गृहस्थाश्रम का बड़ा विज्ञान है। लोग समझते हैं भोग के लिए विवाह होता है, नहीं, भोग के लिए विवाह नहीं होता है। और संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की कामना के लिए, संतान को हम जन्म दे सकें, एतदर्थ विवाह होता है। दूसरा कारण है कि मनुष्य का जो शरीर है वो विकार युक्त होता है। युवा अवस्था प्राप्त होने के बाद
इसके मन में जब विकार आएगा, काम आएगा, काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध के बाद लोभ आएगा, लोभ के बाद मोह आएगा, ये विकार बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए काम पर ही हम काम को ही बस में कर लें। तो काम को बस में करने के लिए एक दूसरे गांव की लड़की के साथ अपने लड़के का पिता विवाह करता है। काम माने इच्छा, काम माने इच्छा। काम के बहुत अर्थ हैं, तो अभी यहाँ केवल इच्छा अर्थ समझ लेना है। काम माने इच्छा। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक कन्या से आपका विवाह कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बेटा भारत में, विश्व में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी लड़कियां हैं, वो सब तुम्हारे लिए मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। बाकी सब तुम्हारी माँ बहन है, एक ही कन्या तुम्हारी पत्नी बना दी गई है, तुम्हें इसी से संतान उत्पन्न करनी है, अन्य कहीं तुम्हारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो मनुष्य का मन विकार युक्त होता है। उस विकारों को बंधन में बांधने के लिए, वृत्ति को बंधन में बांधने के लिए उसकी जो स्वतंत्र वृत्ति है, यानी जो उसमें काम चार है, तीन होते हैं ना, कामचार, कामवाद, कामभक्ष। कामचार माने मनमाना आचरण करना, कामवाद माने मनमाना बोलना, कामभक्ष माने मनमाना भोजन करना। ये मना है, निषेध है। इनमें आचार चाहिए, विचार चाहिए, संयम चाहिए। तो मनुष्य संयम से जीवन पर्यंत रह सके, एतदर्थ विवाह की पद्धति निर्मित की गई हमारे ऋषियों के द्वारा। आप लोगों के जो गोत्र चलते हैं ना, आपका क्या गोत्र है? कश्यप गोत्र। कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि ने घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या के बाद जब वो सिद्ध हो गए, तब उन्होंने फिर विवाह किया। 3 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम अदिति, दूसरी का नाम दिति, तीसरी का नाम दनु। 3 विवाह किए कश्यप ऋषि ने। उनसे आप लोगों के गोत्र चले। ऐसी तरह जैसे हमारा उपमन्यु गोत्र था, जन्म का, पूर्वाश्रम का उपमन्यु गोत्र था। तो ये सब ऋषि थे। उपमन्यु के पिता का नाम धौम्य था, धौम्य के पिता का नाम व्याघ्रपाद था। ये बड़े तपस्वी थे ये लोग। उपमन्यु ने विवाह किया, वहां से गोत्र प्रारंभ हुआ, क्योंकि उनके बाद उनकी कुल में कोई ऋषि नहीं हुआ, सब गृहस्थी होते गए। तो वहां से उपमन्यु चला गया। कश्यप के बाद भी, कश्यप ऋषि के बाद कोई उनका ऋषि नहीं हुआ, तो वो संतान उनके नाम से फिर गोत्र चल गया। इस तरह से चलते हैं सब। तो तात्पर्य कहने का ये है, आपका जो प्रश्न है कि इस भीड़ भले संसार में कैसे शांति प्राप्त करें, क्योंकि दौड़ दौड़ लगी हुई है। तो हम चाही हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। अज्ञान इतना है केवल कि वो चाही हुई वस्तु क्या है, यहाँ विवेक की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो चाही हुई वस्तु हमारे अनुकूल है तो हम उससे प्रेम करते हैं। लोग बहुत कहते हैं ना कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये कहते भर हैं, करते नहीं हैं। करते तो जब है जब परीक्षा होती है तब मालूम पड़ता है कि कौन किससे कितना प्रेम करता है। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी, कात्यायनी। तो उन्होंने अपनी आधी संपत्ति दोनों को दे दी और तपस्या करने के लिए चले गए। कात्यायनी ने तो संपत्ति ले ली, मैत्रेयी ने कहा मैं नहीं लूंगी। क्यों? अरे जिसको प्राप्त करने आप जा रहे हो, मैं भी उसी को प्राप्त करने चलूंगी आपके साथ। अर्धांगनी हूं मैं आपकी, विवाह किया है आपके साथ, आपकी तपस्या मैं आपकी सहभागी बनूंगी। नहीं मानी। और मैं यहाँ रह करके, यहाँ अगर आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होती तो आप इसे आश्रम को छोड़ के क्यों जाते? इस संपत्ति दे के क्यों जाते? इस संपत्ति से तो परमात्मा मिलेगा नहीं। संपत्ति से शरीर को सुख मिलेगा, हमारे बच्चों को सुख मिलेगा, पत्नी को सुख मिलेगा, पति को सुख मिलेगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये लौकिक सुख मिलेंगे, हमें अलौकिक सुख चाहिए। यहाँ भी आपके प्रश्न का उत्तर है।
हमारी जो दौड़ है वो ऐसे वस्तु को प्राप्त करने की दौड़ है जो हमारे पास नहीं है। अब ये विचार करना है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे पास नहीं है। जब रोटी कपड़ा मकान दुकान सब हमारे पास हो गया, बेटा बहू भी आ गए, उनके भी बच्चे हो गए, अब हमें क्या चाहिए? उसका नाम है शांति, सुख और शांति। वो कैसे प्राप्त होगी? उसी का प्रयास मनुष्य करता है, उसके लिए दौड़ता है, तो उसकी दौड़ सार्थक है। लेकिन जो 10,000 रुपया महीने में हमारे काम चल जाता है, उस काम को चलाने के बाद भी हमारी तृष्णा 1 लाख रुपया प्राप्त करने की होती है। उस तृष्णा की पूर्ति के लिए वो दौड़ता है, घर चलाने को नहीं दौड़ता। घर चलाने की जो दौड़ सार्थक है, उसकी दौड़ना ही पड़ेगा। शास्त्र का आदेश है, मन भी नहीं मानेगा। शास्त्र ना आदेश दे तो भी मन नहीं मानेगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इतना पर्याप्त है हमारे पास, उसके बाद भी यदि हम दौड़ रहे हैं, अर्थात जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, पेंशन से जिनका काम चल जाता है, उसके बाद भी वो कुछ कर रहे हैं, तो किन के लिए कर रहे हैं? वो कहेंगे बेटा बहू के लिए। तो क्या बेटा बहू कुछ नहीं करेंगे? बैठे बैठे खाएंगे बंबई में? नहीं, तो उल्टा आपको भेजेंगे। है ना? तो भेजना चाहिए, भेजना चाहिए, नियम है। फिर पिता भले ही उठा के दे दे, नहीं बेटा हमको नहीं चाहिए, तुम खुश रहो, है ना? ये भी पिता का कर्तव्य है। तो इस तरह से हमारी दौड़ का अर्थ हमें ज्ञान होना, अर्थ मालूम होना चाहिए। दौड़ का फल क्या है? प्रत्येक वस्तु फलवान है ना, तो हमारी दौड़ का फल क्या है? वो फल की जानकारी के बिना हम दौड़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए बहुत लोग कहते हैं हमको घाटा हो गया, हमको लॉस हो गया कारखाने में, हमारे व्यापार में, ऐसा कहते हैं बहुत लोग। इसलिए होता है, हम समझते नहीं कि हमें क्या करना है। जो नहीं करना है वो हमने कर लिया। एक सही घटना बताते हैं। तो उस घटना में हमारे गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम इस काम को मत करना, और करना तो अकेले करना। ठीक है, किया उसने, लेकिन गुरुजी की बात तो मानी, लेकिन उसने पार्टनर बना लिया। पार्टनर बनाया तो लास्ट हुआ। अब ये कब की बात है? 1975 की बात। 1975 हम उस समय पढ़ते थे बनारस में। उस समय 35 करोड़ का काम था। वो बहुत बड़ी बात थी उस समय, 35 करोड़ का काम था। नुकसान हो गया। तो गुरुजी के पास आके फिर रोने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुमको मना किया था कि किसी को साथ में नहीं लेना, तुमने पार्टनर क्यों बनाया? कारण बताया कि पैसा नहीं था, उसके पास पैसा था। गुरुजी ने फिर उस ज्योतिषी को बुलाया, कुंडली दिखाई, तो उसकी कुंडली में वो व्यापार का योग था ही नहीं, इसकी में था वो, लेकिन उसने उसका धन लगाया उसमें तो फेल हो गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ भी जीवन में कि जो लोग मानते हैं, जो नहीं मानते, अब ट्रम्प तो भगवान को नहीं मानता, फिर भी राष्ट्रपति बना बैठा है। नहीं, भगवान को नहीं मानता, फिर भी बना बैठा है, वो अलग बात है। उसके भी सब उत्तर हैं हमारे पास, लेकिन अभी उन उत्तरों को देने का समय नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी उत्तर है। तो एक सत्ता को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ता है कि जो हमें चलाती है, संचालित करती है। कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, हमको नहीं पता था कि हम किस माँ के गर्भ में निवास कर रहे हैं, हमारा पिता कौन है, दोनों बात हमको पता नहीं है। 9 महीने तक तो हमको पता ही नहीं, पक्का नहीं मालूम। माँ को नहीं मालूम है कि हमारे गर्भ में जो निवास कर रहा है वो हमारे गर्भ में आने के पहले कहाँ था, क्या था, पशु था कि मनुष्य था कि जानवर था कि क्या, कुछ नहीं मालूम। और दोनों काम हो रहे, बेटा बेटी का जन्म भी हो रहा है और माँ से हो रहा है, और बेटा बेटी को नहीं पता कि हमारी माँ कौन सी है, और माँ को भी नहीं पता कि हमारे गर्भ से जन्म लेने वाले बेटा बेटी कहाँ से हमारे पास आए। तो दोनों काम हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कर रहा है ना। पागलपन से तो संसार नहीं बनेगा। किसी के घर में कोई पागल, एक आदमी पागल हो जाए 12 मेंबर वाले घर में,
तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। तो 140 करोड़ का निर्माण करने वाला पागल तो नहीं होगा। बहुत सोच समझ करके संसार का निर्माण हुआ। अर्थेषु विद्यस्वराट, जान करके सृष्टि की रचना करता है, मनमाना नहीं करता है। किसी की टोपी किसी के सिर पर रख दे, ऐसा नहीं करता। तो किस मनुष्य को किस कर्म का फल कब कहाँ देना है ये तय करके। चींटी को भोजन देना है, हाथी को भोजन देना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि चींटी एक कण खाएगी, हाथी को एक मन चाहिए। दोनों की वो व्यवस्था करता है। तो ऐसे व्यवस्थापक को हम ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त जिनको होता है, उसके हम अतिरिक्त जो पुरुषार्थ करते हैं उनको सफलता मिलती है, सुखी होते हैं। ठीक है। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे बोलते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो करे हैं, चाहे अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उसी के हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है या उसी के हिसाब से हम बनते हैं। क्योंकि कोई कम पुरुषार्थ करते हुए भी आगे बढ़ जाता है और कोई कुछ बहुत करता है फिर भी वो वहीं का वहीं रहता है। तो जैसे बोलते हैं कि एवरीथिंग इज डेस्टिनी, तो वो जो डेस्टिनी है, तो हम कितना भी कुछ करें, ऐसे कोई चाहता है कि मैं ये बनूं पर वो नहीं बन पाता, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। तो वो उसके बारे में मुझे पूछना था कि जैसे कि क्या होता है कि हम अच्छा सोचते हैं तब भी हमारे साथ बुरा हो जाता है, या हम बुरे काम में चले जाते हैं ना चाहते हुए भी। क्योंकि जिसको बुरा करना है, हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि उसने खून किया है तो उसके मन में था ही करना, वो एक डेस्टिनी थी कि उसको करना था और उसे दिए जाना था। पर कोई ऐसा होता है कि नहीं, हमें वो करते हुए भी अच्छी जगह पे पहुंच जाता बिना कुछ सोचे, उसका सब अच्छा होता है। गलत कर्म करके भी अच्छी जगह पहुंचता है, कुछ अच्छे कर्म करके भी गलत जगह पहुंचता है। पूर्व जन्म कृतम पुण्यम पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। यही तो बात है ना। यही हमारे प्रवचन का सार तो था, जो आपने जिसका प्रश्न आपने किया है। पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार ही हमें सफलता मिलती है। वर्तमान का पुरुषार्थ उसमें सहकारी कारण बनता है। तो पहले हमने पुरुषार्थ किया था, इसलिए इस समय पाया। आप कहाँ जानती थी कि आपको ये माता पिता मिलेंगे, लेकिन मिले ना। आपकी शादी हुई, विवाह हुआ, किनके साथ हुआ? आप जन्म के समय जानती थी किनके साथ विवाह होगा? नहीं जानती। कैसा पति मिलेगा आप नहीं जानती थी, लेकिन दोनों काम हुए। विवाह भी हुआ, पति भी मिला, आपके अनुकूल मिला। अब कहीं किसी के प्रतिकूल मिल जाए पति, तो फिर पूर्व जन्म में ही जाना पड़ेगा। उस पति के साथ पूर्व जन्म में तुमने जो दुर्व्यवहार किया था, वही पति इस समय तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कोई उत्तर नहीं है किसी के पास। आप विचार करो, एक बच्ची 25 साल की आयु में माता पिता, घर परिवार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके, अपने मित्र दोस्त सबको छोड़ करके अनजाने घर में आ जाती है। 12 घंटे में 12 घंटे में ससुराल आ जाती। क्या पाने के लिए आती? क्या पाने के लिए आती? सोचो, क्या चाहिए उसको जो मायके में नहीं था। 25 साल तक जिनके पास, जिन्होंने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया, वहाँ उसके घर द्वार, मित्र सहेली सहेला सब वहाँ उसके विद्यमान, सबको छोड़ करके 1000 किलोमीटर जाके कलकत्ता में शादी होती है उसकी। पूरा माहौल परिवर्तित है वहाँ। यहाँ वो शाकाहारी है, वहाँ वो मांसाहारी है, वेज है, नॉन वेज, सब सहन करती है। क्या प्राप्त करना है? किस वस्तु के लिए उसने विवाह किया? या ऐसे ही पति के लिए कर लो, उल्टा कर लो तो पति के लिए भी यही है। घर में सब थे, पूरा परिवार थे। एक अपरिचित लड़की को अपनी पत्नी बना के लाता है और तिजोरी की चाबी दे देता 12 घंटे के बाद कि तुम संभाल। ये एक ऐसे धर्म के संबंध हैं जिन संबंधों में सुकून और सुख खोजते हैं हम, यानी आप लोग सुख और सुकून खोजते, मिलता भी है, लेकिन उन्हीं को मिलता है जिनके संबंधों के बीच में धर्म है, जिन्हें हमेशा याद है कि हम पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच में छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को एक दूसरे की बात छिपानी नहीं चाहिए।
वो बड़े सुखी रहते, जीवन निकल जाता 80-90 साल तक, 80-90 साल तक। लेट हो रहे हैं, फिर भी हम एक घटना बताते हैं। 80 साल की एक माता जी थी, हम उनको तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे। एक जगह स्नान करने के लिए रुके तो उनके पैर की एक पायल पानी में चली गई या गुम गई, चोरी हो गई, कुछ हुआ, उनको याद नहीं। रोने लगी, बहुत रोई। 80 साल की माँ। भोपाल में ठहरे थे हम भोपाल में न्यू मार्केट है जवाहर चौक पर, हम वहाँ गए। ये 80-82 की बात है। तो हम जा करके पायल, चांदी 10,000 रुपये किलो थी, तो 300-350 में एक पायल आई, हम ले करके माता जी को हमने दी। तो उन्होंने ऐसा शब्द कहा, बेटा कि आप कल्पना नहीं कर सकता, कोई बड़ा विद्वान भी नहीं कह सकता। उसने कहा हमारा नाम लेकर के कि बेटा पायल की थोड़ी जरूरत थी, हमें पायल की जरूरत नहीं थी, ये पायल उनके हाथ की थी इसलिए रो रही थी। क्या ज्ञान काम करेगा, ये प्रेम है। उनके हाथ की पायल थी, हमने बहुत कहा, उन्होंने नहीं ली तो नहीं ली, उसको वापस करके आए हम, और दूसरी पायल जो बची थी वो दान पार्टी का छेद होता है उसमें डाल दी उन्होंने। ये प्रेम होता है। ये कहाँ से आता है? दूसरी घटना बताते हैं, अभी 1 साल पहले की, कुंभ की। सवेरे हम वॉकिंग करने के लिए निकले हुए थे, तो एक माँ अपनी गंगा स्नान करके सिर पर पोटली रख के आ रही थी। हमको देख करके कि महात्मा है, तो पोटली रख के उसने प्रणाम किया। हमने पूछा कहाँ से आई हो? चित्रकूट के पास कोई जगह बताई, गांव का नाम बताया। कहाँ गई थी? गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान करने से क्या मिलता है? हमको नहीं मालूम ये सब क्या मिलता है। क्यों गई थी? क्यों गई थी? फिर कहा हमारी सासू माँ हमको लेके गई थी इसलिए हम गए थे। तो सासू माँ के साथ स्नान कर लिया था, तो अब स्नान करने की क्या जरूरत थी? बोले अब हमारी बहू आ गई, हम नहीं नहाएंगे तो वो नहीं नहाएगी। क्या धर्म है ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है। ऐसे चलता है धर्म, जो कभी नहीं मरता है। हम मर जाते हैं, वो नहीं मरता है कभी, इसलिए धर्म शाश्वत है। तो हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। पूर्व जन्मान भूतार्थो स्मरणान मृग शावकः, पुनर्जन्म होता है। इसमें प्रमाण है कि गाय का बिछड़ा जन्म लेकर के गाय का स्तन का दूध पीने लगता है। कौन सिखाता है उसको दूध पीना? दूध पीना उस बछड़े को कौन से कॉलेज में सिखाया गया? जैसे ही उसके मुंह में वाला स्तन, गाय का स्तन लगाता है और ऐसे आकर्षण का दूध को खींचता है ना। अब जो गाय पालते हैं वही जानेंगे, समझेंगे हमारी बात को। ठीक है, हाँ वही गाय भैंस रखते के लिए कौन सिखाता है? इससे पूर्व जन्म में सिद्ध हो गया ना। इसलिए वो पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोगते हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा हो रहा है। यही आपका प्रश्न था, वो पूर्व जन्म का ही पुण्य था उनका। सुधारा कैसे जा सकते हैं? हाँ, अब यहाँ सुधारने के लिए हमें अच्छी संगति चाहिए या फिर धर्म ग्रंथों का ज्ञान चाहिए। दो में से एक होना चाहिए। हम अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छा भोजन करें, हमारी सोसाइटी अच्छी हो, हमारे फ्रेंड सर्कल, दोस्त मित्र अच्छे हों, और कोई अच्छा महात्मा या विद्वान पुरुष या गृहस्थाश्रम में कोई ढंग का मिल जाए तो उसके साथ बैठें उठें, चर्चा करें थोड़ी, तो धीरे 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 सुधार होता है। अपनी कुल परंपरा का पालन करें, कहीं भी रहें। कुल देवी देवता तो नहीं बदलते, हम जगह बदलते हैं। हम पूना बम्बई बदलेंगे, जो कलकत्ता दिल्ली बदलेंगे, लेकिन हमारा अपना मन तो नहीं बदलेंगे। मन हमारे साथ जाएगा, हमारा देवता हमारे साथ जाएगा, हमारे विचार हमारे साथ जाएंगे, तो उनका परिवर्तन होता नहीं होता है। तो उनमें हमें स्थिरता रखना चाहिए। देह का सुख प्राप्त करने के लिए हम स्थानों का परिवर्तन करते हैं, हम अपना परिवर्तन नहीं करते। हमें अपना परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अपनी कुल परंपरा को बचा के रखना चाहिए। आपके वही देवता हैं जो आपके पिताजी के थे, चाहे वो बिहार में थे, चाहे यूपी में थे, चाहे महाराष्ट्र में। हमारे देवता वही है। ठीक, चल।